वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। जंग बदर, ये एक बदर कुएं का नाम है। तो उस कुएं के करीब करीब जितनी भी बस्तियां थीं वो भी बदर के नाम से ही मौसूफ़ व मारूफ थी, मतलब लोग जानते थे, पहचानते थे। आज भी बहुत सारे लोग जाते हैं, हुज्जाज इकराम जाते हैं। तो चूँकि मदीना और मक्का के दरमियान ये वाक़ है, लोग आते पे भी जाते हैं और आते पे भी वहाँ पर जाते हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। 313 सहाबा इकराम और करीब 950 की तादाद कुफ़ार की। आप अंदाज़ा लगाइए, जिस साल ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए थे, 2 हिजरी जुमे का दिन था, 17वां रोज़ा था, उस दिन ये जंग बाकी हुई थी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद सहाबा इकराम और जंग बदर का नक्शा देखें आप। तो तारीख़ में लिखा है, अल्लाह ने फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, और अल्लाह ने तुम्हारी बदर में मदद फरमाई इस हाल में कि तुम बेसरो सामान थे। साहबा से खिताब हुआ, सरकार से खिताब हुआ, और अल्लाह ने फरमाया कि तुम बेसरो सामान थे, यानी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, ना सामान था, ना तादाद थी। कहाँ 1000 का लश्कर, 950 का लश्कर, और कहाँ 313 साहबा इकराम, और उसमें भी सब निहत थे। चंद घोड़े, 2 घोड़े थे, 100 ऊँट थे, 6 ज़िरा थी, 8 भाले थे। ये साहबा इकराम के हथियार थे। उधर काफरों के दरमियान 700 घोड़े, 100 ऊँट और बेशुमार और बहुत सारा सामान था लड़ने का, खाने का भी सामान, पानी का भी सामान था। लेकिन साहबा इकराम की जो जमात थी, कलील जमात थी, बहुत थोड़े लोग थे, असबाब बहुत कम थे। जंग बदर का नक्शा मेरे सरकार ने खींचा, और अभी जंग बदर बाकी नहीं हुई है। जब तादाद काफिरों की देखी तो सरकार ने फिर अल्लाह से दुआ मांगी, मेरे मौला, ये तेरे नाम पे जमा होने वाले सहाबा इकराम हैं, ये मुट्ठी भर सहाबा हैं। उस वक्त ये इस्लाम चला ही था, मतलब अब पहली जंग हो इस्लाम की, और रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, वो भी अब अंदाज़ा लगाइए आप, फ़र्ज़ रोज़े, नफिल नहीं बल्कि फ़र्ज़ रोज़े थे, और असबाब इतने मुख्तसर। तारीख़ में लिखा कि कई कई दिन गुजर जाते, ना तो पानी मिलता, ना खाने को कुछ पास में होता। और ऐसा तो नहीं है कि हमारी और आपकी तरह बहाने बनाने वाले सहाबा इकराम थे, जिनकी शान में, जिनकी मदहत में कुरान नाजिल हुआ, बेशुमार अहादीस करीमा हो जिनकी शान में। अंदाज़ा लगाइए, उनका इस पूरी उम्मत मुस्लिमा पे बड़ा एहसान है, और ये क़यामत तक ये एहसान रहेगा, बड़ा एहसान है। तो कहा मेरे मौला, ये मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अगर आज जंग में हम हार गए तो फिर क़यामत तक तेरा कोई भी नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। अब कामयाबी, कामरानी मेरे मौला तेरे दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ने वादा फरमाया, अपने महबूब को दिलासा दिया कि महबूब नाउम्मीद ना हो, तुम्हारी मदद की जाएगी फरिश्तों के ज़रिए। देखें आप, और ऐसी लश्कर होगी, वो ऐसी ताकत होगी कि दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, और तहकीक महबूब तुम्हारी मदद की हमने बदर में जबकि तुम बेसरो सामान थे। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, तो अल्लाह से डरो, कहीं तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। फिर अल्लाह ने फरमाया, देखिए मदद कितनी तरीके से हुई अल्लाह की। 3 तरीके से मदद अल्लाह ने फरमाई जंग बदर में। पहली मदद तो ये की कि जहाँ 950 काफिर थे और ये 313 थे, तो पहली मदद अल्लाह ने ये फरमाई कि काफिरों को वो 313 ज़्यादा लगने लगे। जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखों में अल्लाह ने उनकी तादाद को बढ़ा दिया। अल्लाह की मदद देखें, जाहिर बात है, जहाँ 2 आदमी 50 आदमी के बराबर दिखें तो 10 आदमी की हिम्मत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने पहली मदद फरमाई, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, फरिश्तों के ज़रिए फरमाया कि महबूब पहली मदद तो ये होगी तुम्हारी कि काफिर तुमको बहुत कम लगेंगे, 950 की तादाद है,
اور جب صحابہ اکرام نے کافر کو دیکھا تو کافر کم لگنے لگے، اپنے مقابلے میں کم لگے، یعنی یہ 313 تھے، انہیں بہت کم لگنے لگے، یہ تو بہت کم ہے۔ ایک یہ مدد اور ایک یہ مدد کی جب کافروں نے صحابہ اکرام کو دیکھا تو صحابہ کی جماعت بہت زیادہ لگنے لگی، کافروں کے پیر اکھڑ گئے اسی وقت، جیسے دیکھا ان کی تعداد تو یار ہم سے بھی زیادہ ہے، اور تھے 313 اور یہ 950 کی تعداد میں تھے۔ تو جب کافروں نے دیکھا کہ ان کی تعداد تو ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اللہ کی شان دیکھیں، اور جب ایمان والوں نے دیکھا کہ کافروں کی تعداد ہم سے کم ہے تو اور ہمت زیادہ بڑھی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا استقول المؤمن اللہ یکفیکم ایمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ منزلین۔ اور جب اے محبوب تم مسلمان سے فرماتے تھے کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے؟ اس میں جبریل امی بھی آئے، اندازہ لگائیے، جبریل امی بھی جس میں شامل ہوں اور فرشتوں کی جماعت شامل ہوں، تو 3 مدد فرمائی۔ ایک تو فرشتوں کی تعداد بڑھا دی، آسمان سے فرشتے نازل ہونے لگے، جنگ ہونے لگی، میرے سرکار نے دعا فرمائی، اللہ نے قبول فرمائی، بڑی اس میں کامیابی نصرت ملی۔ لیکن دیکھیں جنگ کا واقعہ دیکھیں، اس طریقے سے حضرت سودا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو لائن میں لگایا گیا لڑنے کے لیے تو یہ وہ صحابی تھے جن کا پیٹ نکلا ہوا تھا، سرکار نے اپنی چھڑی لی، ان کے پیٹ پہ ماری تو انہیں احساس ہوا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے چھڑی میرے پیٹ پہ ماری ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا آپ سے۔ تمام صحابہ اکرام چیخ پڑے کہ پاگل ہوئے ہو، سرکار سے بدلہ، وہ بھی سرکار سے بدلہ کیسے لے سکتے ہو؟ تمام صحابہ اکرام جو سرکار پہ ایک لمحے کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار تھے، ایک لمحے میں کہا یہ پاگل ہو، اے سودا یہ کیا تمہارے ذہن پاگل ہو چکے ہیں کہ سرکار سے تم بدلہ لوگے؟ کہ ہاں مجھے تو بدلہ لینا ہے۔ صحابہ اکرام بولے سرکار سے بدلہ مت لو، بلکہ جو چاہے ہمارا حشر کر لو، لیکن آقا فرماتے ہیں نہیں، بدلہ لینے دو، ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے۔ حضرت سودا انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے چھڑی میرے پیٹ پہ ماری تھی، آپ اپنا جسم ظاہر کریں، میں بھی وہی چھڑی ماروں گا۔ اب جنگ بدر بھی ہونے والی ہے، ادھر یہ واقعہ پیش آ گیا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل پڑی کہ یار آج انہیں ہو کیا گیا، کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے کہ اللہ کا عذاب نہیں آ جائے۔ لکھا ہے تفسیر کے اندر میرے سرکار نے اپنے بدن سے لباس ہٹایا، چھڑی ان کو دی، چھڑی دینے کے بعد یہ سرکار کے قریب ہوئے تو دیکھا کہ جیسے ہی قریب ہوئے تو سرکار کے جسم اقدس کو چوم لیا بڑھ کے اور کہا رسول اللہ یہ میری مجال کہ میں آپ کی چھڑی ماروں، یہ میری مجال کہ میں آپ کو چھڑی ماروں؟ نبی کی شان تو یہ کہ اونچا بولنے سے ایمان چلا جاتا ہے اور میں چھڑی ماروں گا؟ کیا رسول اللہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جنگ بدر ہونے والی ہے، میں نہیں جانتا کل میں زندہ رہوں یا نہ بھی رہوں، اور یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ جس کا جسم آپ کے جسم سے لگ گیا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ میرے آقا میں اس لیے آپ کے جسم کو میں نے چوما ہے کہ کل جنگ ہونے والی ہے، اب میں نہیں جانتا کہ زندہ رہوں گا یا میں۔ عشق دیکھیں صحابہ اکرام کا، عشق دیکھیں، جہاد جنگ ہونے لگی، بڑی جنگ مارکا۔ اب صحابہ اکرام فرماتے ہم نے دیکھا کہ جس کافر کے پاس ہم تلوار لے کے جاتے پہنچ نہیں پاتے، اس سے پہلے اس کا گردن الگ ہو جاتا، کسی کے ناک پہ نشان، کسی کے چہرے پہ نشان۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ کچھ ہی دیر میں تمام کفار مشرکین ڈھیر ہونے لگے، ایک بھگدڑ مچی۔ اللہ کی پناہ، اندازہ لگائیے تو اللہ نے فرمایا کہ مدد تمہاری ہوگی۔ آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا کامیاب تم ہی ہوگے، شرط یہ کہ تم پہلے متقی بن جاؤ۔ یہ اللہ نے خطاب اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب تم اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ کامیابی تمہاری ہی ہے، شرط یہ کہ پہلے کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ جنگ ہونے لگی، اب اندازہ لگائیے بڑی فتح اس میں ہوئی۔ چھوٹے 2 بچے ہیں اس میں، حضرت معاذ بن عمر اور معبذ بن افرا رضی اللہ تعالی عنہما، یہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ملے گا؟ چھوٹے بچے، انداز جو جہاد میں جن کو جنگ میں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن فرمایا کہ تم کیا کرو گے کہ سنا کہ وہ ہمارے سرکار کو گالی دیتا ہے۔ بچوں کا جذبہ دیکھیں آپ، اسلام کی تاریخ دیکھیں تو اشارہ کرا کہ وہ دیکھو ابو جہل ہے،
जंग के दरमियान लश्कर के बीच में छोटे ये दोनों बच्चे हैं, छोटी छोटी तलवारें। तफसीर में लिखा है, आप फरमाते हैं मेरी नज़र बची तो मैंने ये देखा कि ये अबू जहल के सीने पर दोनों बच्चे बैठे जाके। अल्लाह ने ऐसी मदद फरमाई, ऐसा हौसला दिया, और मैंने देखा कि एक लम्हे के अंदर उसका सर अलग कर दिया। बच्चों का ये इश्क और बच्चों का ये जज्बा देखें आप। ये जंग बदर है, इतनी जान और शान के साथ सहाबा इकराम लड़े। आज क़यामत तक के लिए एहसान हमारे ऊपर फरमा दिया। फिर फरमाते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए और देखें, जब ये जिहाद होने लगा तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो आपके चचाजाद भाई हैं, आपके चचा हैं, तो हज़रत अब्बास ही उसमें कैद होकर आए थे, और हज़रत नौफल भी उसमें कैद होकर आए थे। बहुत सारे कुफ़ार मुशरिकीन कैद हुए। तो हज़रत अब्बास भी जब कैद हुए ना, तो जब सरकार ने देखा कि सरकार के चचा भी कैद हैं। अब देखें आप, इस्लाम धर्म को मारने का मतलब देखें आप, इस्लाम कैसे माना जाता है। हर इंसान उस दौर में अपने अपने उस पर पक्का था इस्लाम में। सरकार के चचा सरकार के खिलाफ, गोया कि इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ थे। लेकिन सरकार की शान देखें, मेरे सरकार किस तरीके से गैब जानते। लोग कहते हैं सरकार में के गैब है ही नहीं। बुखारी मुस्लिम की हदीस से पाक है कि सरकार इल्म गैब जानते हैं। हज़रत अब्बास से कहा कि चचा आप कुछ माल ले आए तो आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, बतौर फिदिया माल दे दें, जैसे हम टैक्स बोलते हैं ना, बतौर फिदिया माल दे दें, आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। हज़रत अब्बास ने कहा कि मेरे पास तो माल है ही नहीं, मैं आपको माल कहाँ से दे दूँ। मेरे सरकार ने फिर फरमाया कि चचा माल ले आओ तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, अपने बच्चों के साथ जा मिलोगे। कहा मेरे पास माल है ही नहीं। फिर आका ने फरमाया मक्का जाकर माल दे देना, मक्का ये वादा कर जाओ कि मैं मक्का जा रहा हूँ और वहाँ से माल पहुँचा दूँगा। क्या या रसूलल्लाह मेरे पास तो माल है ही नहीं। मेरे आका मुस्कुराए, फरमाया अब्बास आपकी बीबी उम्मुल फज़ल जंग में आने से पहले जो माल रखा छुपा के, वो माल कहाँ गया। अपनी बीबी से फरमाया था कि मैं जंग बदर में जा रहा हूँ, जिंदा आ गया तब तो सही है, और जिंदा नहीं आया तो ये मेरा माल मेरे बच्चों पर क्या कर देना, तकसीम कर देना, इस माल को छुपा के रख देना। हज़रत अब्बास फरमाते हैं मेरी बीबी के अलावा कोई था नहीं वहाँ पर, अल्लाह के सिवा इस राज को कोई जानता भी नहीं था। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये, कहाँ मक्का शरीफ, कहाँ जंग बदर, हुजूर को ये कैसे मालूम चला। आका फरमाते हैं अब्बास जब तुम जिहाद के लिए आए थे तो बीबी से क्या कहा था, अगर मैं जिंदा पलट के आ जाऊं तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर मारा जाऊं तो मेरा माल मेरे बच्चों पर क्या कर देना। वो माल कहाँ चला गया। हज़रत अब्बास फरमाते मेरी आंखों में आंसू निकल आए। जिस नबी की शान ये हो कि ज़मीन के नीचे तक का देखता हो, और फरमाते मेरी बीबी के अलावा तीसरा सिर्फ अल्लाह था सुनने वाला, चौथा कोई आदमी था ही नहीं। आप फरमाते इतना कहना था, मैं सरकार पर उसी वक्त ईमान ले आया। मैं उसी वक्त सरकार पे क्या लाया, ईमान ले आया। अंदाज़ा लगाइए, ये मेरे सरकार की नवाजिश का आलम था। फिर यही सिलसिला चलता रहा। नौफल की बारी आई, नौफल से फरमाया कि भाई तुम भी माल दे दो और जाओ, तुम्हें भी आज़ाद करते हैं। नौफल ने कहा मेरे पास तो माल है ही नहीं। अभी हज़रत अब्बास की तारीख वाक़ई आई है। नौफल ने कहा मेरे पास तो माल है ही नहीं। तो आका ने फरमाया नौफल जब तुम जद्दा से चले थे ना, तो जो नेज़े छुपा के रखे आए थे ज़मीन में, और अपनी बीबी से कहा था ना कि मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ और ये माल बचे तो माल मैं मर जाऊँ तो माल मेरा बच्चों को दे देना। नौफल फरमाते हैं वल्लाह कसम खुदा की ये राज मैंने अपनी बीबी को बताया था, और मैं वहाँ से चला, मेरे अलावा कोई जानता नहीं था। आप फरमाते मैं भी उस वक्त फिर ईमान ले आया। मैं इस्लाम की तारीख जंग बदर, हम कितने लोग जानते हैं जंग बदर किसे कहते हैं। हम पढ़ते हैं कभी जंग बदर की तारीख को। हमें तो बस दो ही काम अपनी लाइफ में देखे हैं, एक तो बस मोबाइल चलाना और दूसरा बस सोना, बस तीसरा कोई काम ही हमें नज़र नहीं आता। ये इस्लाम की तारीख है, इस्लाम की तारीख। वो लोग अब मुझे बताएं जो लोग कहते हैं कि भाई रोज़े की हालत में हम रोज़ा रखें या फिर काम करें। जंग बदर जो कम से कम 55 से लेकर 60 का जो टेम्परेचर गर्मी का होगा, अंदाज़ा लगाइए, और कई कई दिन से ना पानी पिया ना खाना खाया। और सहाबा इकराम फरमाते ताकत का आलम यह था, अगर हमारे सामने पहाड़ भी आ जाए तो हम उसको भी रेजा रेजा कर देते। ये ताकत कहाँ से मिली। ईमान की ताकत अलग होती, मैं बता दूं।